आप लोगों को पता ही होगा कि अभी तक थाईलैंड जो है था बंद था। बंद भी क्या था बेसिकली, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी थी थाईलैंड जाने के लिए। 14 दिन का वहाँ पे क्वारंटाइन करना पड़ रहा था अगर हम में से कोई जाना चाहता था। इसी वजह से ज़्यादातर लोग नहीं गए, सिर्फ वो लोग गए जिनका कोई वहाँ पे काम था या कोई बहुत ही ज़्यादा जो डेस्परेट लोग थे वो लोग गए। तो अभी तक का जो प्रोग्राम था अभी तक ये था कि अगर आपको थाईलैंड जाना है तो आपको करना पड़ेगा 14 दिन का क्वारंटीन, यानी कि आपको 14 दिन एक होटल में रहना पड़ेगा, 14 नाइट्स और 15 दिन। उसमें बेसिकली कोई भी होटल में नहीं रुक सकते थे आप, कि ये नहीं था कि आप किसी भी छोटे मोटे होटल में रुक जाओ। बेसिकली आपको उन्हीं होटल्स में रुकना पड़ता था जो कि गवर्नमेंट ने वहाँ के अप्रूव करे हुए थे, और उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था। करीबन आप ये लगाओ $1000 के आसपास तो खाली रुकने का आ रहा था, इतना 14 दिन का। उसके बाद आप फिर आप घूमोगे भी और भी एंजॉय करोगे, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। इसलिए वहाँ पे इस टाइम कोई भी नहीं गया, और सिर्फ वही लोग गए जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे या फिर जिनका बिजनेस वगैरह वहाँ था या जिनकी वाइफ वगैरह वहाँ थी, इस टाइप के लोग गए बेसिकली। लेकिन पूरी दुनिया के लोग परेशान थे कि थाईलैंड ढंग से ओपन क्यों नहीं हो रहा है, और लोगों को काफ़ी मज़ा भी नहीं आ रहा था इस चीज़ में, क्योंकि 14 दिन कोई क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था। तो इस वजह से लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थाईलैंड से, और थाईलैंड को भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था इस चीज़ में। बेसिकली थाईलैंड को लॉस हो रहा था फुकेट एरिया में, पताया एरिया में, और भी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं थाईलैंड की, वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। लोगों की इनकम वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। तो इस वजह से थाईलैंड की गवर्नमेंट ने अब से ऐलान कर दिया है कि 1 जुलाई से ओपन होने वाला है फुकेट सैंडबॉक्स मॉडल है इस मॉडल का नाम। बेसिकली जो सबसे पहली ओपनिंग होगी थाईलैंड की वो फुकेट एरिया से ही होगी। मतलब आप फुकेट विजिट कर सकते हो पहले, उसका मैं आपको अभी प्रोसीजर ढंग से समझाने वाला हूँ कि इसमें क्या प्रोसीजर होगा, कैसे काम करेगा। बेसिकली इसमें यही रहेगा कि अगर आप फुकेट जाना चाहते हो तो आप पहले फुकेट जाओगे, फिर 7 दिन बाद आप चाहे तो आप कहीं और भी जा सकते हो थाईलैंड के, लेकिन आपको पहले 7 दिन फुकेट में ही रहना है। तो अब मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि इसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट है क्या। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए, यानी कि आपको डबल डोज लगी होनी चाहिए वैक्सीन की। जो सी भी आपको वैक्सीन लगी है उसकी डबल डोज होनी चाहिए आपके पास, और डबल डोज में भी ऐसा होना चाहिए कि 14 दिन हो चुके हो आपको डबल डोज लगे हुए जब भी आप थाईलैंड जाना चाहते हैं। समझिए अगर आप 14 तारीख को थाईलैंड जाना चाहते हैं तो आपको 1 तारीख को वैक्सीन लगी होनी चाहिए। सो ये हो चुका है रूल। और गाइज इसमें सारी वैक्सीन इंक्लूड नहीं है। थाईलैंड ने मुश्किल से 7 से 8 वैक्सीन अप्रूव करी है पूरे वर्ल्ड की, और इसमें इंडिया की जो है कोविशील्ड वो वाली अप्रूव्ड है। सो आपको इसकी टेंशन नहीं है, अगर आपने कोविशील्ड लगवा रखी है तो आप इजीली थाईलैंड जा पाओगे। तो मैंने आपको बता दिया, पहला तो इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपको वैक्सीन होने चाहिए, आप डबल डोज आपको लगी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वैक्सीन नहीं हो या फिर आपको डबल डोज नहीं लगी वैक्सीन की, तब क्या होगा उस केस में? उस केस में यही होगा कि आपको वैसे ही पुराने तरीके से 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। जब आप फुकेट के एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तब आपको वहां पे अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, अगर आप 18 साल या फिर आप उससे ऊपर की एज के बंदे हो। और अगर आपकी एज 12 से 18 साल के बीच में है तब आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वैक्सीन लगी नहीं है इस एज ग्रुप को। सो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा जो कि फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होगा। सो आप उस टेस्ट को वहीं करा सकते हैं। और जो इसमें बच्चे हैं यानी कि 12 साल से नीचे के, उनको कोई ना तो टेस्ट कराना है ना ही कोई सर्टिफिकेट दिखाना है, वो अपनी फैमिली के साथ इजीली एंजॉय कर सकते हैं। एक चीज का और ख्याल रखना है इसमें कि आपको जो अपनी फ्लाइट लैंड करानी है वो अपनी फुकेट में ही करानी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैंकॉक उतर जाओ और बैंकॉक से फुकेट आ जाओ, तो ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये फुकेट मॉडल है। इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि आपको 7 दिन तक फुकेट के अंदर ही रहना है। तो इसलिए आपकी जो फ्लाइट है वो फुकेट पे ही लैंड होनी चाहिए, उसके बाद आप वहाँ पे 7 दिन रहें आराम से। इसमें 2 कैटेगरी के होटल बेसिकली अप्रूव्ड है, एक शाह और एक शाह प्लस। शाह होटल्स वो हैं जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव करे हैं कि इनके पास पूरी सेफ्टी मेजर्स हैं, पूरी नट्स वगैरह है, कोई भी अगर इशू होता है उसके लिए, तो शाह कैटेगरी वो हो गई। और शाह प्लस कैटेगरी बेसिकली ये है कि जो आपका होटल है उसका पूरा स्टाफ यानी कि A to Z हर बंदा वैक्सीनेटेड है, तो वो हो गया शाह प्लस, यानी कि और ज़्यादा सेफ। तो ये 2 कैटेगरी अभी अप्रूव्ड है फुकेट सैंडबॉक्स मॉडल के लिए, तो आप इनमें से कहीं भी रुक सकते हो। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे होटल्स, ये बेसिकली हर रेंज के होटल होंगे। शाह और शाह प्लस एक जस्ट कैटेगरी है। फिर जब आप फुकेट में पहुंच जाओगे तो फिर अगर आप वहां पे घूम रहे हो सिटी के अंदर, तो आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका कि नाम है थाईलैंड प्लस मोबाइल ऐप। ये ऐप बेसिकली क्या करेगी, आपका GPS और आपका ब्लूटूथ यूज करके आपको ट्रैक करेगी कि आप कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो। और हो सकता है कि हर जगह पे QR कोड टाइप के हो, तो आपको वहाँ पे पंच करना पड़े, स्कैन करना पड़े कि मैं यहाँ आया था, मैं यहाँ आया था, मैं यहाँ आया था, जस्ट फॉर अ रिकॉर्ड कि अगर अब में से कोई भी कोरोना पेशेंट निकलता है तो वो उसको इजीली ट्रैक कर पाए कि ये बंदा कहाँ कहाँ गया था। तो वो आपको ऐप रखना मैंडेटरी है। बाकी जब आपको 5 दिन हो जाएंगे फुकेट में, 5 दिन तक तो आप फुकेट के अंदर अंदर कहीं भी घूम सकते हो। जैसे ही आपको 5 दिन हो जाएंगे तो 5वें दिन आपका होगा एक टेस्ट RT-PCR का। उस टेस्ट में अगर आप नेगेटिव आ जाते हो, जैसे कि ज़्यादातर लोग आएंगे ही, तो अगर आप नेगेटिव आ जाते हो तो फिर अब आप फीफी आइलैंड वगैरह और भी 1-2 आइलैंड जो वहाँ पे हैं, आप वहाँ पे जाके इसलिए एंजॉय करके आ सकते हो 1 डे ट्रिप के लिए।
फिर जैसे ही आपके 7 दिन पूरे हो जाएंगे फिर आप 7 दिन बाद तो कहीं भी घूम सकते हो थाईलैंड में, वो आपके ऊपर है। एक और चीज कि अगर आपकी जो पूरा टूर है वो सिर्फ 7 दिन का है, 7 दिन से आप ज्यादा थाईलैंड में नहीं रुकने वाले हो, तो आपको वापसी भी फुकेट एयरपोर्ट से ही आना पड़ेगा। तब भी ये नहीं कर सकते आप कि आप किसी और एयरपोर्ट से आ जाओ। हाँ, आप तब ऐसा कर सकते हो कि अगर आप 7 दिन से ज्यादा रुके हो, समझो आप 15 दिन के लिए थाईलैंड जा रहे हो, तो आप वापसी में हो सकता है बैंकॉक से आ जाओ या कहीं से भी आ जाओ, वो आपके ऊपर है, कोई इशू नहीं है उसमें। एंड वन इंपॉर्टेंट चीज गाइस कि अगर आपका कोई फ्रेंड है थाईलैंड में जिससे आप मिलना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो आपसे मिलने फुकेट आ जाए, सो उसके लिए उस बंदे के पास भी डबल डोज ऑफ वैक्सीन होनी चाहिए थाईलैंड में। सो अभी काफ़ी टाइम है, आप उनको बता सकते हैं कि आप डबल डोज ले लीजिए अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं फुकेट के अंदर 7 दिन के अंदर, वरना आप 7 दिन के बाद आप खुद भी चले जा सकते हैं उनकी लोकेशन पे, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात कर लेते हैं, क्या ये टूर प्लान जो है, क्या ये फुकेट सैंडबॉक्स मॉडल है, क्या ये इंडिया के लिए अलाउड है? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं और ये जो सेकंड स्ट्रेन आया है यहाँ पे, इस वजह से तो बहुत ज़्यादा मारा मारी है पूरे वर्ल्ड में, हमारी जो है एक तरीके से नाक कट चुकी है इस टाइम पे, और पूरा वर्ल्ड डर रहा है इंडिया को बुलाने में। सो थाईलैंड भी कहीं ना कहीं डर रहा है, लेकिन थाई एयरवेज जो उनकी बेसिकली मेन ऑफिशियल फ्लाइट है, उन्होंने अनाउंस करा है, वो एक नई फ्लाइट्स चला रहे हैं इस चीज़ के लिए, फुकेट सैंडबॉक्स मॉडल के लिए पूरे वर्ल्ड में। सो उसमें न्यू दिल्ली टू फुकेट का भी नाम है, न्यू दिल्ली टू फुकेट वाली फ्लाइट भी है। सो बेसिकली चांसेस आर 90% कि इंडियंस भी अलाउड होंगे। ये पता लगेगा आपको जुलाई में ही, जुलाई के बल्कि एक हफ्ते पहले पता लग जाएगा कि हम लोग अलाउड हैं या नहीं है, पर ज़्यादातर चांसेस है अलाउड है, क्योंकि अगर आप ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देते हो तो आपकी फुकेट में इजीली एंट्री हो सकती है। 90 to 95% इस चीज़ का चांस है कि वो इंडियंस को भी बुलाना चाहेंगे। लेकिन ये बात फाइनल जो पता लगेगी वो पता लगेगी आपको जुलाई से 1-2 हफ्ते पहले। तो मैं अपडेट कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कि अलाउड है, या कोई भी अपडेट जो होगी छोटी मोटी, कोई रिक्वायरमेंट होगी इंडियंस के लिए स्पेशली अलग, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा वहाँ पे। पर बेसिकली अगर आप अलाउड नहीं भी हुए, 1% की अगर हम सैंडबॉक्स मॉडल में अलाउड नहीं भी होते, तो हमारे पास वही ऑप्शन बच जाता है कि हम जाके 14 दिन का वहाँ पे क्वारंटाइन करें। सो वो उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है हमें। सो बेसिकली यही थी वीडियो आज की। मैं आपको एक अपडेट देना चाहता था कि एक अच्छी खबर आ चुकी है थाईलैंड से कि वहाँ पे ओपन होने जा रहा है जुलाई 1 से। सो होपफुली एवरीथिंग विल गो फाइन एंड एवरीथिंग विल गो स्मूथ। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।